मेरे साथ खुदा खड़ा है, मेरे साथ खुदा खड़ा है। आदिल की पहली शादी का कार्ड आया है, डिवोर्स पेपर। आदिल को बेल न मिले, खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। तो दोस्तों बस यूं समझ लीजिए आजकल यही चल रहा है। कुछ दिनों पहले तक जिस राखी और आदिल के चर्चे हिजाब और फातिमा को लेकर हो रहे थे, उनकी कहानी आजकल अदालतों और थानों के बाहर सुनी और देखी जा रही है। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो फिर कम शब्दों में इतना समझ लीजिए कि राखी ये कह रही है कि आदिल ने उसको धोखा दिया है। वो पहले से ही शादीशुदा है, वो उसके साथ मारपीट करता था। उसको आदिल की पहली पत्नियों के फोन आते थे और जब उसने ये सवाल पूछने शुरू किए तो फिर आदिल ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लिहाजा राखी सावंत ने आदिल के खिलाफ शिकायत की और अब आदिल जेल में है और अदालत में इस केस की सुनवाई हो रही है। यानी अदालत अब ये तय करेगी कि आदिल के ऊपर लगाए गए इल्जाम कितने सही और कितने गलत हैं और उसके बाद उसे क्या सजा दी जाए। लेकिन आज आदिल और राखी के इस सड़क पर पहुंचे झगड़े से दो सवाल निकल कर आते हैं। पहला सवाल, क्या वाकई आदिल ने राखी सावंत का इस्तेमाल किया और जब उसकी पोल खुली तो उसने राखी के साथ मारपीट शुरू कर दी। और दूसरा सवाल यह है, क्या ये झगड़ा इसीलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखते हैं। दोनों के मजहब को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। और हाँ, एक और सवाल, क्या इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ होता हुआ दिख रहा है उसका कनेक्शन कहीं राखी और फातिमा से तो नहीं है, कहीं उनका कनेक्शन इन तस्वीरों से तो नहीं है। जब राखी हिजाब में दिखाई दी, क्या इसका कनेक्शन उस निकाहनामा से तो नहीं है जिसमें राखी अपना नाम फातिमा लिखती है। कहीं इसका कनेक्शन इस बात से तो नहीं है कि राखी आदिल से शादी करने के बाद मुसलमान बन गई थी। खैर, ये वो सवाल हैं जो हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सी के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब शायद ये है कि ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि क्या अब वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान में दो अलग अलग मजहब के लोगों के बीच शादी कामयाब नहीं हो सकती। क्या अब हिंदू और मुसलमानों को ये समझना होगा कि अगर उनमें प्यार होता है और वो एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं तो उन्हें फिर समाज ये सब करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि इसमें लव जिहाद का एंगल निकाला जाएगा। इसमें अगर लड़की मुस्लिम है तो ये सवाल उठाए जाएंगे कि लड़की अपना नाम क्यों बदल रही है। आज आपको राखी सावंत को लेकर ये बयान भी सुनना चाहिए जो कि राखी सावंत के ही एक मुस्लिम दोस्त ने दिया है। वो सबूत के साथ ये कह रहा है कि राखी और आदिल के रिश्ते अगर अदालत के दरवाजे तक पहुंचे हैं क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफें सहन करने को कहेंगे कि क्या कोई उनकी माँ को, बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा क्वीन बोला जाएगा। बहुत रिप्लाई आ रही थी, बहुत चीजें आ रही थी कि भाई ये ड्रामा क्वीन है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है। शरीर पे मार्क्स ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अरे राखी सावंत तो ड्रामा क्वीन है। वाहिद भाई आप कहाँ खड़े हैं? मुझे ड्रामा क्वीन है, मैं तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ। यहाँ तक कि राखी सावंत का भाई भी रिश्तों में आई दरार की वजह आदिल को ही बताता है। लेकिन इस कहानी की एक पहलू ये भी है कि अभी तक आदिल या फिर आदिल के घर वालों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पूरे एपिसोड में गलती किसकी है? क्या आदिल ने राखी को धोखा दिया या फिर राखी सावंत कोई नया ड्रामा कर रही है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।